नमस्कार दोस्तों। आज रक्षाबंधन है। आप सभी को तो पहले रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे डिंपल यादव की। अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को आगे बढ़ा दिया है। उनको समाजवादी पार्टी में एक तरीके से चेहरा बना दिया है महिलाओं का। बहुत पहले से वो एक्टिव हैं, सांसद हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से डिंपल यादव अखिलेश यादव से भी ज्यादा आगे बढ़कर राजनीति कर रही हैं और उनके चेहरे को बार-बार मीडिया के सामने दिखाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा था तो डिंपल यादव अपने तमाम युवा सांसदों के साथ वहां पहुंची थी। उसके बाद जब 20 जुलाई को संसद चलो मार्च सीजेपी द्वारा निकाला गया, उसमें भी डिंपल यादव शामिल होती हैं। और अब तो अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने लगी हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिंपल यादव को अखिलेश यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुखर बनो, जवाब दो, आगे बढ़ो। इस तरीके की बातें अखिलेश यादव की तरफ से डिंपल यादव को लेकर कही जा रही हैं। तो वहीं पत्रकारों के अंदर एक चर्चा भी है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा है कि क्या अखिलेश यादव अब दिल्ली की राजनीति करेंगे और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा डिंपल यादव को बना दिया जाएगा। तो क्या डिंपल यादव सीएम फेस होंगी 2027 में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ की पार्टी इस डिंपल यादव के महिला कार्ड का मुकाबला कैसे करेगी और डिंपल यादव सामने आ रही हैं तो डिंपल यादव क्या कह रही हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। डिंपल यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी केंद्र की हो या राज्य की हो, लगातार उसको घेर रही हैं। और इसके साथ साथ डिंपल यादव ने अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान किया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही कि जब पीडीए की सरकार बनेगी, और पीडीए में जो ए है उसका मतलब है आधी आबादी का हम सम्मान करेंगे और महिलाओं को 40,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। जी हां, अखिलेश यादव भी बहुत पहले से कह रहे हैं और डिंपल यादव भी उसी बात को आगे बढ़ा रही हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनती है तो हम सरकार में आने के बाद महिलाओं को 40,000 रुपया सालाना देंगे। आपको याद होगा दोस्तों कि 2024 के इलेक्शन के दौरान भी समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये कहती थी कि हमारी सरकार बनेगी तो खटाखट 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 पैसे आपके खाते में पहुंच जाएंगे। और राहुल गांधी उस वक्त कहा करते थे कि हम गरीबों को 72,000 रुपया सालाना देंगे। तो इस तरीके की कई घोषणाएं समय समय पर अखिलेश यादव वादा करते रहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे। डिंपल यादव कह रही हैं, फिर प्रियंका गांधी आएंगी, राहुल गांधी आएंगी। इन सभी चीजों का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी। कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार कुछ ऐसा सोच रही है कि महिलाओं को लुभाने के लिए कोई बड़ी घोषणा कर दी जाए। अभी आपने देखा होगा कि रक्षाबंधन से पहले योगी आदित्यनाथ ने एक महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया कि 60 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको आजीवन उत्तर प्रदेश की बसों में फ्री सेवा रहेगी। उनको कहीं भी अगर उत्तर प्रदेश में वो सरकारी बसों में ट्रेवल करती हैं तो उनको कोई पैसा नहीं देना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ 60 साल के ऊपर की महिलाओं के लिए ही ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि 60 साल से ऊपर की महिलाएं न तो नौकरी करती हैं, वो मुझे लगता है साल 2 साल में एक बार कहीं घूमने या किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती होंगी। एक बहुत बड़ा वर्ग वो है जो रोज, महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है वो है जो रोज ऑफिस जाता है या स्कूल जाता है। जो लड़कियां हैं वो स्कूल जाती हैं। तो अगर योगी आदित्यनाथ ने एक ऐलान किया ही था तो इसको इस कदर कर देना, जैसा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया था कि महिलाओं के लिए पूरी तरीके से बस में पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल बस सेवा फ्री रहेगी। ऐसा कई राज्यों में किया गया है, साउथ के राज्यों में किया गया है। कांग्रेस की सरकार जहां चल रही है वहां पर ऐसा किया गया है। तो क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो सकता था। कहा तो यह भी जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार कोई बड़ा घोषणा कर सकती है और महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट मिले, ऐसा कुछ जैसे 2,000 4,000 रुपया उनके अकाउंट में डाला जा सकता है। एक मॉडल नीतीश कुमार का बिहार वाला भी है जिसमें 10,000 रुपया शुरुआत में दिया गया चुनाव से पहले, और कहा गया कि अगर आप 10,000 रुपए में कोई बिजनेस अपना शुरू करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक का लोन सरकार देगी और उस लोन को आपको वापस भी नहीं करना है। आप अपना बढ़िया से आप अपना व्यापार करिए और अपने आप को सशक्त बनाइए। तो ऐसी कोई बड़ी घोषणा क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार करेगी, और अगर करेगी तभी बचेगी, नहीं करेगी
तो डिंपल यादव और अखिलेश यादव का ये जो कार्ड है, क्योंकि डिंपल यादव का जो चेहरा है, डिंपल यादव की जो छवि है, वो न सिर्फ समाजवादी पार्टी या फिर यादव या मुसलमान में ही फेमस है, बल्कि अक्रॉस पूरे उत्तर प्रदेश में डिंपल यादव को लोग सम्मान की निगाह से देखते हैं। तो अगर डिंपल यादव को आगे कर कर अखिलेश यादव इस तरीके की राजनीति करते हैं तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव को फायदा हो सकता है। लेकिन वहीं अगर उसके बनिस्पत योगी आदित्यनाथ की सरकार कोई बड़ी घोषणा कर देती है तो अखिलेश यादव फिर से फंस जाएंगे। दूसरी बात यह भी कही जाती है कि जो भाजपा की जो महिला नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लोग ये कहती हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं थी। महिलाएं स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं निकल पाती थी, समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी और महिला सुरक्षा को लेकर कई तरीके के सवाल भारतीय जनता पार्टी की नेता करती रहती हैं। कुछ हद तक उनकी बातें सही भी हैं। जी हां, मैं खुद इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उस तरीके का माहौल नहीं था जैसा माहौल आज है। आज महिलाएं घूम सकती हैं, फिर सकती हैं और क्राइम के जो खबरें हैं वो बहुत कम आती हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में चैन खींचने वाली बात हो, मोबाइल चोरी की बात हो, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की बात हो, तमाम तरीके की घटनाएं सामने आती थी। तो एक तरीके से समाजवादी पार्टी को जिस तरीके का गुंडा राज का जो टैग उनके ऊपर लगा है, उससे कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर अभी भी वो छवि है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो भले अखिलेश और डिंपल अच्छी अच्छी बातें करते हो, लेकिन इनके जो लोग हैं, इनके जो नेता हैं, नीचे के नेता हैं, वो अगर सत्ता में आएंगे तो एक बार फिर से क्या गुंडागर्दी तो नहीं शुरू हो जाएगी। ऐसी कई बातें उत्तर प्रदेश की महिलाओं के जहन में हैं। और उत्तर प्रदेश की महिलाओं में और उत्तर प्रदेश की जनता में एक बात यह भी है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में कुछ काम हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन एक बात सब मानते हैं कि शांति है, किसी भी तरीके की गुंडागर्दी नहीं है। कोई भी गुंडा अपने आप को बहुत रंगबाजी नहीं कर सकता। अगर वो रंगबाजी करेगा तो वो जेल जाएगा या बुलडोजर उसके घर पहुंच जाएगा या फिर उसका गाड़ी पलट जाएगी, एनकाउंटर भी हो सकता है। तो ये एक छवि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की है। लेकिन अगर अखिलेश यादव लगातार ये डिंपल यादव को आगे रखते हैं, प्रियंका गांधी को राहुल गांधी आगे रखते हैं और कहते हैं कि हम 40,000 रुपया महीना आपके अकाउंट में डालेंगे, तो कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी की तरफ प्लस पॉइंट होगा और समाजवादी पार्टी को एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ क्या इसके काउंटर में महिलाओं के लिए कोई बड़ी योजना की घोषणा करते हैं या नहीं। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, क्या अखिलेश यादव डिंपल यादव को चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा इसलिए नहीं लगता क्योंकि डिंपल यादव की भले छवि बहुत अच्छी हो, लेकिन वो लीडर नहीं है। समाजवादी पार्टी में एक ही नेता है, उनका नाम अखिलेश यादव है। उसके नीचे भी कोई नेता नहीं है। पहले मुलायम सिंह यादव के समय में मुलायम सिंह यादव नेता हुआ करते थे, रामगोपाल यादव नेता हुआ करते थे, उनके अलावा और 10 अलग अलग जिलों के नेता मुलायम सिंह यादव के बराबर की ताकत रखते थे कि समाजवादी पार्टी में वो कुछ भी करवा लेंगे। लेकिन आज के वक्त में 1 नंबर से 10 नंबर तक समाजवादी पार्टी में कोई नेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव हैं। उनके अलावा समाजवादी पार्टी में किसी की नहीं चलती, सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की चलती है। और अखिलेश यादव, ऐसा तो नहीं है कि उनके पास इतनी सीटें हैं कि वो कल जाके प्रधानमंत्री बन जाएं। प्रधानमंत्री बनने के लिए राहुल गांधी खुद एक चेहरा है इंडिया गठबंधन में, तो वहां क्या अखिलेश यादव को मौका मिलेगा? नहीं मौका मिलेगा। तो फिर अखिलेश यादव करेंगे क्या? तो अखिलेश यादव डिंपल यादव को बस इसलिए आगे कर रहे हैं कि एक उनकी साफ सुथरी छवि है, खूबसूरत हैं, उनसे युवा अट्रैक्ट होते हैं और उनकी बातें अगर वो महिलाओं के बीच में जाकर करती हैं तो उससे एक बहुत बड़ा वोट समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव लगातार डिंपल यादव को आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को सीएम फेस बनाएगी। सीएम फेस फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ही होने वाले हैं। तो इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। एक बार फिर रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।